और ये ऑनलाइन स्टडी चैनल आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हो कि यूजीसी नेट दिसंबर का फॉर्म आ चुका है, लेकिन इससे जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसके जवाब नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पर एनटीए की तरफ से यहाँ पर आपके एफएक्यू की एक लिस्ट जारी करी गई है, यानी जो आपकी क्वेरी है यहाँ से सॉल्व हो जाएगी। तो बिल्कुल भी आप वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, कोशिश करेंगे कि यहाँ पर आपकी जितनी क्वेरी है उसको सॉल्व कर सके। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका जनरली पूछा जा रहा है कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब तक यहाँ पर रहेगा। व्हेन विल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2022 भी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, यानी कब से स्टार्ट हो रहा है और कब इसकी लास्ट डेट है। तो गाइस यहाँ पर आपको ध्यान देना है, 17 जनवरी तक फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 29 दिसंबर से, और ये 17 जनवरी तक चलेंगे। ध्यान रखिए, ये दिसंबर साइकिल के फॉर्म है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी यहाँ पर आपको जो एप्लीकेशन फीस देनी है उसकी जो डेट है वो 18 जनवरी है। याद रखिएगा, 12 बजे से पहले एप्लीकेशन फ़ीस की ये डेट है 18 जनवरी, ना कि 17 जनवरी। 17 जनवरी तक एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, 18 तारीख तक एप्लीकेशन फ़ीस। शेड्यूल फॉर करेक्शन विंडो आपकी ओपन होगी 19 से 20 जनवरी तक, वो भी सिर्फ 12 बजे रात के। टाइमिंग भी दी होती है कि इसके बाद ओपन नहीं होगी। जो सिटी ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर आएगा, यानी सिटी इंटीमेशन आएगा, फर्स्ट वीक ऑफ द फरवरी 2023 आएगा। एडमिट कार्ड कब आएगा? सेकेंड वीक ऑफ फरवरी। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत से बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि कब तक एडमिट कार्ड आएंगे। तो गाइस यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, पहले आपका सिटी इंटीमेशन आएगा फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी, सेकेंड वीक में आपका जो एडमिट कार्ड है वो आएगा। एग्जामिनेशन कब कंडक्ट कराया जाए? 21 फरवरी से 10 मार्च के बीच में जो आपका एग्ज़ाम का शेड्यूल है वो जारी किया गया है, यानी इसी के बीच में आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम टाइमिंग क्या होगी? फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट के अकॉर्डिंग होती है, यानी 9 बजे से 12 बजे शिफ्ट 1, 3 से 6 शिफ्ट 2। मोड क्या होगा एग्जामिनेशन का? कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि मान लीजिए कई लोगों की क्वेरी होती है क्या हम डेट और स्लॉट चेंज जो है अपना चेंज कर सकते हैं या उसको सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपना डेट, अपनी शिफ्ट या अपना सेंटर खुद से जो है सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर ऑलरेडी पूरा प्रोसेस रहता है, उसके अकॉर्डिंग ही आपका सिलेक्शन होता है। जो 4 सेंटर दिए जाएंगे, जो आप अपनी पसंद के 4 सेंटर देंगे, उसी में से ही आपको एक सेंटर मिलता है। व्हाट इज़ द स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन? एग्ज़ाम की स्कीम, यानी अगर हम बात करें आपका सिलेबस वगैरह, ये सारी आपकी साइट पर है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सिलेबस वगैरह जो भी अपडेटेड है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आती है कि यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। तो बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मार्किंग स्कीम, यानी कि नंबर कैसे क्या होता है यहाँ पे, किस तरीके से मार्क्स मिलते हैं। पहली बात तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। दूसरी चीज़, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। उसके अलावा जैसा कि आप जानते हो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ पर इन केस कोई क्वेश्चन ड्रॉप किया जाता है तो उसका 2 नंबर दिया जाता है, क्योंकि पर क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो यहाँ पर उसका सिर्फ उन्हीं को ही मार्क्स दिया जाएगा जो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा। याद रखिए इस चीज़ को, अदरवाइज क्या होता है कि हम लोग क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं और बाद में हम लोग एनटीए से क्वेश्चन करते हैं कि हमें मार्क्स क्यों नहीं मिले, क्योंकि हमने अटेम्प्ट नहीं किया उसको। अब क्वेश्चन यहाँ पे है कि आर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द बैकवर्ड कैटेगरी इन देयर स्टेट एलिजिबल फॉर कंसेशन इन एलिजिबिलिटी कंडीशन फीस एंड क्वालिफाइंग कट ऑफ मार्क्स इन यूजीसी नेट। तो यहाँ पर इनके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर दिया हुआ है कि उनको कोई रिलैक्सेशन या कुछ भी इस तरीके का कंसेशन मिलता है या नहीं मिलता है। तो यहाँ पर लिखा है द कैंडिडेट फॉलिंग इन नॉन क्रीमी लेयर and whose category is included in the central list of other backward classes maintained by National Commission for Backward Classes on their website may mention OBC in their column। तो उनको अपना जो कैटेगरी है उसको लिखना होगा, ये आपको ध्यान रखना है, कैटेगरी ज़रूर लिखनी है। फिर है जो अब मौलाना आज़ाद यहाँ पर आपकी स्कॉलरशिप थी उसके बारे में, जो कि इस साल से नहीं होने वाली है। ठीक है, मौलाना आज़ाद अगर आप जो फेलोशिप के लिए माइनॉरिटीज़ के लिए अप्लाई करते हो, इस साल से उसको यहाँ पर डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। अब अगर हम मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस है हमारा एमएमए सब्जेक्ट, हम अदर चूज़ करना चाहें तो चूज़ कर सकते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं चूज़ कर सकते हैं। जो भी हमारा पीजी का सब्जेक्ट है हमें उसी को ही चूज़ करना होगा। विद जो भी हमारा मान लीजिए जनरल कैटेगरी है तो 55% के साथ में राउंड ऑफ फिगर नहीं चलेगा, यानी 54.9 है तो नहीं चलेगा। ओनली 55% वालों को ही यहाँ पे अप्लाई करने का मौका मिलेगा। इन केस मान लीजिए आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है वो ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी सब्जेक्ट लिस्ट में नहीं आता। 83 सब्जेक्ट लिस्ट जारी की जाती है यूजीसी नेट की तरफ से।
ठीक है। अब उसमें क्या करना है कि आपको देखना है आपका सब्जेक्ट उसमें है कि नहीं, अगर है तो उसका सब्जेक्ट कोड अपने पास लिखना है। इन केस नहीं है देन क्या कर सकते हैं, देन हम उससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट है, अगर उसमें हमारा सब्जेक्ट नहीं है तो हम उससे मिलता रिलेटेड सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ कंफर्म हो गई। फिर कुछ बच्चों का कहना था ये मैम इंडियन नॉलेज सिस्टम नाम से नया टॉपिक जोड़ा है। नया टॉपिक नहीं जोड़ा है, यहाँ पर नया सब्जेक्ट जोड़ा गया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक आपका हिंदी सब्जेक्ट है या मान लीजिए इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, वैसे ही इंडियन नॉलेज सिस्टम नाम से एक सब्जेक्ट है जिसको जोड़ा गया है। ये यहाँ पर यही जो कैंडिडेट है इंडियन नॉलेज सिस्टम वाले सब्जेक्ट कोड 103 से अप्लाई कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन है कि एनी आर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, मान लीजिए कोई सीए है, कंपनी सेक्रेटरी है, इंडियन कोस्ट या अकाउंटेंसी का वर्क कर रहे हैं, क्या वो जो यहाँ पर एग्ज़ाम है यूजीसी नेट का दे सकते हैं या नहीं? डेफिनेटली वो दे सकते हैं। व्हाट इज़ द एग्ज़ाम फीस? एग्ज़ाम फीस आपको पता है कि जनरल अनरिजर्व के लिए 1100, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल के लिए 550 रुपये, शेड्यूल के लिए एससी एसटी के लिए पीडब्ल्यूडी थर्ड जेंडर के लिए 275 यहाँ पर फीस पड़ रही है। यहाँ पर यूजीसी नेट में क्या कोई रैंक होती है? तो कोई रैंक नहीं होती है। जो आपका क्राइटेरिया बनाया गया है, पासिंग स्लॉट बनाया गया है, इस बार 6% बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पहली बात तो दोनों पेपर में यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा एज पर द यूजीसी पॉलिसी 6% ऑफ दोज कैंडिडेट हु अपीयर इन द बोथ पेपर, यानी दोनों में अपीयर होना पड़ेगा। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं? 40%, वो क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद में आपका मेरिट तय होगा और 6% पे आपका सिलेक्शन होगा। व्हाट आर द सिटीज़ वेयर द एग्जाम विल बी हेल्ड? कौन सी सिटी है जहाँ पर एग्जाम हो रहा है? तो वो भी ऑलरेडी लिस्ट जारी करी गई है, आप उसको चेक कर सकते हैं। एग्जामिनेशन फीस क्या ऑफलाइन दे सकते हैं? नहीं, आपको ऑनलाइन ही देनी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑलरेडी इन्होंने अपने बुलेटिन में बताया है, एक बार उसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जेआरएफ की जो एज है, अभी क्या था जो आपके एग्ज़ाम थे मर्ज हो रहे थे इसलिए 31 साल करी गई थी, बट अब से यहाँ पर 30 साल है फॉर जेआरएफ। 1 फरवरी 2023 से ये कैलकुलेट होगी। बाकी अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ट्राई करते हैं तो कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। दूसरी चीज़ आती है कि मान लीजिए आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा या आपने फ़ीस जमा कर दी, तो क्या उसको विड्रॉ कर सकते हैं? तो नहीं, वो आप विड्रॉ नहीं कर सकते। हाँ, ये हो सकता है मान लीजिए आपने फ़ीस जमा करी, इन केस अगर उसमें कोई इशू आ गया, फ़ीस जमा नहीं हो पाई है तो रिफ़ंड हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई एरर नहीं आया है, आपने अच्छे से भरा है तो वो रिफ़ंड नहीं होगा। अगर कोई एरर आती है टेक्निकली तो अलग बात है। उसके बाद करेक्शन विंडो में क्या क्या आप चेंज कर सकते हो? करेक्शन विंडो में बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज करने को नहीं मिलती हैं। वहाँ पर मान लीजिए आपने कोई चीज़ जैसे मान लीजिए आपने गलत अपना फ़ोन नंबर डाल दिया है या एड्रेस डाल दिया है, इससे मिलती जुलती चीज़ें होती हैं। बाकी ईमेल है आपका, ठीक है, या आपने मान लीजिए जो सब्जेक्ट डाला है वो गलत डाल दिया है या मार्क्स गलत डाल दिए हैं, तो उसको आप ठीक कर सकते हैं। आई हैव मेड डबल, जैसा कि अभी आपको बताया कि मान लीजिए हमने डबल पेमेंट कर दी है या एक बार हमारा मान लीजिए स्क्रीन रुक गई, डबल पेमेंट हो गई, तो क्या होगा? तो वो भी आपको रिफंड हो जाएगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। अगर एप्लीकेशन नंबर आप भूल जाते हैं तो क्या करेंगे? तो आप फॉरगेट एप्लीकेशन नंबर करके आप अपना जो एप्लीकेशन नंबर है दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है, यूजीसी साइट पे जाएंगे, एप्लीकेशन विंडो ओपन करेंगे और फॉरगेट एप्लीकेशन नंबर जैसे ही बटन ऑन करेंगे तो वहाँ पर आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आपने फॉर्म फिल करते समय किया होगा। सिक्योरिटी क्वेश्चन आंसर जैसे ही बताएंगे आपको आपका एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। एडमिट कार्ड आपको जैसे एग्ज़ाम आएगा उससे पहले, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है, फरवरी के 2nd वीक में मिल जाएगा। कोई इशू होती है तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पर भी आप बता सकते हैं। क्या एग्जामिनेशन सिटी आप चेंज कर सकते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं है। जो आपकी मेंशन आएगी, जो आपने सेंटर दिए हैं 4, उसी में से ही सिलेक्ट करके आएगी। यहाँ पर लिखा है कि जो आपकी फ़ोटो है उसमें आपको लगानी पड़ेगी जो आपके एडमिट कार्ड है और उससे मिलती जुलती होनी चाहिए आपके एडमिट कार्ड से। तो यस, आपके एडमिट कार्ड से मिलती जुलती होनी चाहिए, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। और दूसरी बात, एडमिट कार्ड पर भी फ़ोटो लगेगी, आपकी एक फ़ोटो, और एक फ़ोटो जाएगी आपके एग्जामिनेशन सेंटर पे आपके अटेंडेंस शीट पे लगने के लिए। इसलिए आप जो भी फ़ोटो लगाएं ध्यान रखें 2-3 फ़ोटो एक्स्ट्रा रखिएगा। साथ ही आपका सिग्नेचर भी होगा, तो उस चीज़ को भी ध्यान रखिए, अपना याद रखिए, क्योंकि कुछ लोग भूल जाते हैं। रिपोर्टिंग टाइम क्या है? 1 घंटे पहले आप पहुँच जाए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या एग्ज़ाम जल्दी अगर मेरा कंप्लीट हो गया तो हम उसको हॉल को छोड़ के आ सकते हैं? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो उसके अलावा
एम आई रिक्वायर्ड टू कैरी अ फोटोग्राफ टू अफिक्स ऑन द अटेंडेंस रजिस्टर। येस, अटेंडेंस रजिस्टर के लिए जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आपको अलग से फोटोग्राफ रखने की ज़रूरत है। इन केस मान लीजिए आपको क्वेश्चन पेपर आपका रिलीज़ किया जाता है, आंसर की आती है प्रोविज़नल, और वहाँ पर अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन या कोई आंसर गलत दिया गया है तो 200 रुपये का यहाँ पे आपको नॉन रिफंडेबल फीस रखी गई है। इन केस अगर आपका आंसर सही होता है तो ये फ़ीस आपको रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, अगर आप यहाँ पर आपका आंसर सही होगा तो ये फीस आपकी रिटर्न हो जाएगी, अदरवाइज रिटर्न नहीं होगी, नॉन रिफंडेबल है। उसके अलावा रीचेकिंग माई आंसर आफ्टर रिजल्ट, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होएगा। बाकी अगर कोई और जानकारी है, अगर आपको और कोई कन्फ्यूज़न हो रखी है तो भी आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी यहाँ पर ये पूरा FAQ यानी जो जनरली क्वेश्चन हम लोगों के दिमाग में आते हैं वो सारे के सारे बता दिए हैं आप लोगों को। फिर भी कोई क्वेरी है तो आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। अबाउट सेक्शन पे टेलीग्राम की लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है, आप वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी।